अरे काका, लाइए। कैसे हैं आप? केशव, देखा तूने, मैंने काका से पूछा पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे ना काफ़ी दिन से लग रहा है कि इनके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर है। देख, मैं तो ये काफ़ी दिन से नोटिस कर रहा हूँ। क्या तुझे भी ये चीज़ नोटिस हो रही है? हाँ यार, ये तो मुझे भी दिख रहा है। तुझे पता है, कल तो तू आया भी नहीं था। मैंने काका से बात करने की कोशिश भी की थी, लेकिन कुछ जवाब ही नहीं दिया। मुझे लगता है ना, हमें मैम से बात करनी चाहिए। क्या पता उन्हें कुछ पता हो इस बारे में, या फिर अगर वो कोई सोल्यूशन निकाल सके तो। अरे यार, अगर नहीं भी पता तो भी बात करनी चाहिए। अरे उनको पता तो चले हमारे ऑफिस में चल क्या रहा है। क्या पता काका बहुत ज्यादा परेशान हो। तो बिल्कुल ठीक कह रहा है। एक काम करते हैं, पहले मैम से बात करते हैं। हाँ चल। वो मैम, हम दोनों को आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। हाँ निखिल, बोलो क्या बात है। वो मैम, हमें ना काका की तबीयत कुछ ठीक सी नहीं लग रही। हम काफ़ी दिनों से नोटिस कर रहे हैं कि वो हमारी किसी भी बात का जवाब नहीं देते। हमें लगता है कि उनके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर है। और अभी थोड़ी देर पहले जब वो हमें पानी देने आए थे, तब भी मैंने उनसे पूछा था, काका कैसे हो आप, क्या हाल चाल है। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अब मैम, हमें लगता है कि ज़रूर कोई ना कोई दिक्कत है उनके साथ। और हाँ मैडम, कल मैंने भी उनसे बात करने की कोशिश की थी, तो उन्होंने कुछ जवाब ही नहीं दिया, कुछ बताया ही नहीं। तुम दोनों बिल्कुल ठीक कह रहे हो। कई दिनों से मैं भी नोटिस कर रही हूँ कि काका कुछ परेशान से हैं। उनके दिल में कोई बात है जो उन्हें परेशान कर रही है। पर मैंने जानने की कोशिश भी की थी, पर कुछ पता ही नहीं चला। और कर भी क्या सकते हैं। मैम, मैं सोच रहा था कि अगर आप एक बार उनसे पूछें तो क्या पता वो अपनी प्रॉब्लम आपको बता दें। तो एक बार आप उनसे बात कर लीजिए प्लीज़। हाँ मैम, निखिल ने ठीक कहा। अरे आखिर वो हमारे कंपनी के एक अच्छे एम्प्लॉय हैं। वो हमारी कंपनी के एक अच्छे एम्प्लॉय ही नहीं, बल्कि एक फैमिली मेंबर की तरह हैं। उन्हें कितने साल हो गए हैं इस कंपनी में काम करते। और आज अगर वो परेशान हैं तो हम उनसे पूछ तो सकते ही हैं। तुम रुको, मैं उन्हें बुलाती हूँ। हाँ विकास, रमेश काका को अंदर भेजो। नमस्ते मैम। नमस्ते। कुछ चाहिए मैम? नहीं नहीं काका, कुछ नहीं चाहिए। आप मुझे एक बात बताइए, आप कितने दिनों से इतने परेशान से हैं? अगर कोई बात है तो आप हमें बता सकते हैं। देखिए, हम आपके बच्चों की तरह हैं। अगर कोई बात आपको परेशान कर रही है तो आप हमें बता दीजिए। क्या बात है? नहीं मैम साहब, कोई बात नहीं। देखिए काका, आप इस कंपनी में एक फैमिली मेंबर की तरह हैं। अगर कोई बात आपको परेशान कर रही है, आप किसी चीज से परेशान हैं, तो आप हमें बता सकते हैं। बताइए, आखिर बात क्या है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। देखा मैम आपने, ये अब भी झूठ बोल रहे हैं। इनके चेहरे से साफ पता चल रहा है कि ये कोई बात छुपा रहे हैं। बताइए, आखिर बात क्या है? वो मैम साहब, वो मेरी बेटी। काका, काका क्या हुआ? उठिए, उठिए काका, उठिए। केशव, बाहर ले चलो हमको। हाँ, आइए। काका उठिए, काका उठिए, उठिए। काका, आप पहले पानी पियो, आपको अच्छा लगेगा। लीजिए, आराम से। काका, क्या बात है? आप इस तरह से बेहोश क्यों हो गए? और आप इस तरह से बेहोश हो गए? देखिए, अगर कोई बात आपको परेशान कर रही है तो आप हमें बता सकते हैं। आखिर ऐसी क्या बात है जो आप इस तरह से बेहोश हो गए? और हाँ, पहले तो आप ये बताइए कि आपने खाना वाना खाया? नहीं मैम साहब, मुझे 3 दिन हो गए, मैंने कुछ नहीं खाया। क्या? आपने 3 दिनों से खाना नहीं खाया? अरे पर क्यों? क्या बात है जो आपको इतना परेशान कर रही है? और आप अपनी बेटी के बारे में कुछ बता रहे थे। क्या हुआ आपकी बेटी को? वो मैम साहब, मेरी बेटी। बाबा, आपको पता है
मेरी सारी दोस्त ना अपनी गाड़ी से जाती हैं कॉलेज, और मैं ऑटो से जाती हूँ, पैदल जाती हूँ। कितनी बार कहा है आपको मुझे स्कूटी दिलवा दो, दिलवाते क्यों नहीं हो? वो ठीक है बेटा, मेरी बच्ची, मैंने, मेरा साहब है ना जो, वो मैंने की है बात। उसके पास एक स्कूटी है, पुरानी स्कूटी है उसके पास, वो मैं बात करता हूँ, शायद वो मिल जाएगी मेरे को। क्या कहा? पुरानी स्कूटी? मुझे पुरानी स्कूटी नहीं चाहिए, मुझे नई स्कूटी ला के दो। अरे माही बेटा, नई स्कूटी कहाँ से लाऊंगा? अरे मेरी तो सैलरी भी नहीं है इतनी, मैं प्यून का काम करता हूँ बेटा, इतनी सैलरी नहीं है, मैं नई स्कूटी नहीं ला सकता। वो पुरानी स्कूटी मिल सकती है। अरे तो हैसियत नहीं है तो बनाओ ना हैसियत। मुझे तो ये समझ नहीं आता, जब बच्चों की ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पाते हो तो पैदा क्यों करते हो उन्हें? बेटा माही, अरे बेटा सुनो तो सही, अरे बस यही बात थी। अरे काका, अगर ये बात थी तो आप हमें बता भी तो सकते थे, हम कुछ ना कुछ करके आपकी मदद जरूर करते। पापा क्या हुआ आपको? क्या हुआ पापा? तो तुम हो इनकी बेटी? जी हाँ, मैं इनकी बेटी हूँ। मुझे फोन किया था किसी ने कि पापा की तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ इन्हें? क्योंकि इनकी आज जो भी हालत है उसकी जिम्मेदार तुम हो। मैं कुछ समझी नहीं। पापा मैंने क्या किया? नहीं कुछ नहीं मैम साहब, मेरी बेटी ठीक है, मेरी बेटी बहुत अच्छी है, इससे कुछ मत कहो। बस करिए काका, मुझे बताने दीजिए। आखिर इसे भी तो पता चलना चाहिए कि इसने किया क्या है। ये क्या जिद लगा रखी है तुमने? तुम इनसे एक नई स्कूटी की डिमांड कर रही हो। अरे तुम्हें पता तो है ना इनकी सैलरी कितनी है? इतनी सैलरी में घर का गुजारा करना बहुत मुश्किल बात है, और तुम इनसे नई स्कूटी मांग रही हो। अरे एक माँ बाप अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करते, अपने से बढ़कर करते हैं। पर पता नहीं आजकल के बच्चों की सोच को हो क्या गया है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। नहीं मैम साहब, आप मेरी बेटी के बारे में कुछ मत कहो। कमी तो मेरी ही है सारी, जो अपनी बेटी की, इतनी अच्छी बेटी है मेरी, मैं उसकी पूरी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता। मेरी सैलरी इतनी है, एक स्कूटी की तो बात थी, और कुछ नहीं। मेरी बेटी बहुत अच्छी है, मेरी बेटी को मत कहो कुछ। देखा तुमने? अरे ये अभी भी तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं ताकि कोई तुम्हें कुछ ना कहे। एक पिता को वो सब कुछ पता होता है कि उसके बच्चे को क्या चाहिए, कब उसे किस चीज की जरूरत है। पर तुम जैसे बच्चे उसके बारे में कुछ नहीं सोचते। अरे बचपन से लेकर आज तक इन्होंने तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी की होंगी, पर तुमने इन्हें बहुत शर्मिंदा किया है। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि तुम्हारी सोच को आखिर हो क्या गया है। अगर तुम जैसी औलादें होती हैं तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि औलाद ही ना दे। पापा मुझे माफ कर दीजिए, सारी मेरी गलती है। अगर मैं जिद ना करती तो आज आपकी ऐसी हालत नहीं होती। मुझे माफ कर दीजिए पापा। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं।